वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती। में हम कांग्रेस प्रत्याशी राज रानी सुधीर चौधरी के कार्यालय पर हैं, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो, एक संकल्प पत्र जारी किया है। ये उनकी तरफ से एक अच्छी पहल है। लगभग इन्होंने 14 मुद्दे इसमें रखे हैं और जो लगातार भारत जागरण एक मुहिम चला रहा है, जिन जिन समस्याओं को उजागर करने लग रहा है, उसमें से काफ़ी मुद्दों को, जैसे बंदर और आवारा पशुओं की जो समस्याएं हैं, गलियों की समस्याएं हैं, प्रॉपर्टी आईडी की समस्याएं हैं, इन सभी मुद्दों को लिया है। इसके अलावा जो एक मुद्दा और है, जो किराएदारों के रूप में लोग यहाँ पर रह रहे हैं और बिना पुलिस वेरिफिकेशन के यहाँ पर जो अपराध बढ़ रहा है, उन मुद्दों को भी हम सुधीर जी के संज्ञान में डालेंगे। आप जैसे जान ही रहे हो कि हमारे यहाँ पटौदी मंडी, जटौली मंडी नगर परिषद का चुनाव चल रहा है, वार्ड का और चेयरमैन का। और राज रानी जो चेयरमैन पद के लिए कांग्रेस पार्टी हाथ के निशान से चुनाव लड़ रही है, तो आज हमने अपना संकल्प पत्र जारी करा है अपने दफ्तर से। और हमारा ये संकल्प है कि जैसे ही हमें मौका मिलता है तो सबसे पहले हम पटौदी नगर परिषद का जो भी दायरा होगा उसमें सीसीटीवी लगाने का काम करेंगे, जिससे बहन बेटियों की सुरक्षा हम कर सकें। हमारे पटौदी और मंडी रोड पर, पटौदी में एंटर करते ही बहुत जाम रहता है, तो उस जाम से निजात दिलाने के लिए एक पार्किंग बनाएंगे हम, जिससे कि जो व्हीकल हैं वो पार्किंग में लोग खड़ा करके बाज़ार में आ सकें, जिससे कि हमारी जो व्यवस्था है जाम से निजात मिल सके। और वार्ड के अंदर जगह जगह, बहुत जगह आपने देखा है कि पीने के पानी में सीवर का पानी है, तो उसके लिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा बीमारी होती है, तो सीवर का जो पानी है और जो पीने का पानी है उसको अलग अलग काम हम लोग करेंगे। और सीवर की बड़ी लाइन डलाने का काम करेंगे, क्योंकि सीवर ओवरफ्लो हो जाता है और जिससे कि नालियाँ गलियाँ जितनी भी हैं, छोटी छोटी अंदर के जो हैं, उसमें सीवर का गंदा पानी हमेशा रहता है। और गांव की बात अब हम करें, क्योंकि 10 गांव भी हमारे इसके बीच में आए हैं, तो मैंने देखा है कि गांवों में ना तो सरपंच रहा 3 साल से और ना ही कोई पार्षद रहा, तो उससे मैंने देखा वहाँ फिरनी टूटी हुई है, झोड़ में बहुत गंदा पानी है, जो घरों में गंदा पानी निकलता है वो सड़कों पे आ जाता है उनके रोड पे। तो वहाँ झोड़ में से गंदा पानी निकलवा के और झोड़ में कोई सताई पार्क बनवाएं, चाहे कम्युनिटी सेंटर बनाएं, उसका काम करेंगे। नगर परिषद के दायरे में अगर कहीं जरूरत पड़ी कम्युनिटी सेंटर की तो वो बनाएंगे। और एक पटौदी और हेली मंडी में और हमारे साउथ हरियाणा में पटौदी से आर्मी में और पुलिस में बहुत लोग जाते हैं, तो मैं देखता हूँ कई बार कि बच्चे सुबह सुबह जब हम जाते हैं तो रोड पे ही वो दौड़ लगाते हैं, रोड पे गेम खोलते हैं, जिससे एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसके लिए एक यहाँ पर बड़ा स्टेडियम बनवाने का भी हम लोग काम करेंगे। और प्रॉपर्टी आईडी के लिए हमारे यहाँ जो रजिस्ट्री होती है वो प्रॉपर्टी आईडी वो है कि अभी नेसेसरी है कि आपको प्रॉपर्टी आईडी बनवानी पड़ेगी। पर प्रॉपर्टी आईडी जब बनवाने लोग नगर पालिका, क्योंकि पहले नगर पालिका थी, जब वो जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, भ्रष्टाचार, पैसे देने पड़ते हैं और धक्के खाने पड़ते हैं। तो उसके लिए मेरा बिल्कुल क्लियर कट मामला है, उसको हम बहुत सरल बनाने की कोशिश करेंगे कि प्रॉपर्टी आईडी के लिए उसको ज़्यादा चक्कर ना काटने पड़े, ना कोई ऐसा पैसा देना पड़े। जो प्रोसेस वो अडॉप्ट होगा, जो फॉर्मेलिटीज़ होंगी, अगर वो पूरी होगी तो वो तुरंत प्रभाव से प्रॉपर्टी आईडी बनवाने का काम करेंगे। हेली मंडी में जो हमारी है, जटौली मंडी है, जो मेन मंडी है, मंडी में मैंने देखा है कि बहुत सारे मकान बहुत पुराने बसे हुए हैं और उनका मालिकाना हक के लिए अब सरकार ने क्या करा है कि नगर पालिका ने उसके प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन रही, वो उनके नाम नहीं बोल रही है, वो बोल रही है कि भाई ये तो नगर पालिका और हमारे उसमें है। तो उसके लिए हम सब मिलकर उसके लिए वो प्रयास करेंगे, क्योंकि जो इतने साल से लोग बैठे हैं ये तो हो ही नहीं सकता है, तो उनका ये भी सॉल्यूशन देने का काम करेंगे। तो ये सारी जो मूलभूत सुविधा हैं, ये हमने जो मेन पॉइंट है वो दिए, और जब आगे समय आएगा तो उसको भी बिल्कुल दुरुस्त करने का काम करें। क्या
सुधीर जी, भारत जागरण की जो मुहिम है उसमें हमने जो आपने मैनिफेस्टो में जो मुद्दे रखे हैं, इसमें काफ़ी मुद्दे हमने लिए हैं। हम उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लोगों से चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपने एक मुद्दा और था जो हमने उठा रखा है कि यहाँ पर जो किराएदारों के रूप में जो लोग रह रहे हैं, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन ना होने की वजह से अपराध लगातार क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। तो इस अपराध की रोकथाम के लिए और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए क्या आप कदम उठाएंगे? हाँ, ये बिल्कुल क्लियर कट मामला है। चाहे किराएदार हो, चाहे कोई अपना एम्प्लॉइज भी रखेगा ना, तो ये पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि इससे लोगों को पता लग नहीं पाता, उससे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ये बिल्कुल अब 100% है कि वेरिफिकेशन जरूर कराएं जी। राधे भाई, मैं तो पीटे ही फतेह भाई, अब तो चुनाव बिल्कुल निकट आए और कई गांव आ गए और कहीं होगी ज़्यादा नहीं कैसा है आपको रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो लोगों में काफ़ी ऊर्जा है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि 3 साल से गांवों में ना तो गांव हो चाहे हमारा शहर हो, कोई नुमाइंदा नहीं है। 3 साल बाद मौका मिल रहा है, क्योंकि कोई भी छोटी प्रॉब्लम आती है वो अफसर के पास जा नहीं सकते, जाते हैं तो अच्छा ट्रीटमेंट उनको नहीं मिल पाता। तो जो उनका चुना हुआ प्रतिनिधि होता है वो जाकर उससे बात करते हैं, और वो चुने हुए प्रतिनिधि अफसरों से काम करता है, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि का काम ही ये है कि लोगों की समस्याओं को अवगत कराकर अफसर से वो काम कराना। तो वो जो कड़ी टूटी है उससे लोग बहुत परेशान थे, और वो अब 3 साल से वो फेस कर रहे थे। अब जो चुनाव आ रहा है उसमें वो बड़ी खुशी से अपनी वोट डालने के लिए, और क्योंकि मैं 15 साल से पब्लिक के बीच में रहा हूँ, सुख दुख में साथ रहा हूँ, और 15 साल से उन्होंने मुझे व्यवहार देखा है, और उन्होंने अंतर भी, मैं समझता हूँ कि यहाँ की जनता अंतर भी करेगी। जो और कैंडिडेट है उसके अंतर में मुझे पूरा विश्वास है। पटौदी की जो जनता है पढ़ी लिखी है, समझदार है, और वो मुझे, मेरा मानना है कि वो हमारा साथ देगी, और हमारा क्या, वो अपना सबका साथ देगी, और हम सब मिलकर, मेरे को पूर्ण विश्वास है। मैं जहाँ भी गया हूँ मुझे बहुत प्यार भी मिला है, और ये कहा है कि हम आपको देना चाहते हैं, हम शिक्षित को, पढ़े लिखे को, ईमानदार को हम देना चाहते हैं, वो सारी चीज़ हमें आप में नज़र आती है। तो मेरा ये मानना है कि 2 तारीख को लोगों से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब समय आए और वो हाथ के निशान पर अपना बटन दबाए। चुनाव में 11 कैंडिडेट, आप किस कैंडिडेट से अपना मुकाबला ज़्यादा? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, सारे मेरे भाई हैं, भाईचारे का चुनाव है, पर मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि मैं अपना बेस्ट करके दूंगा। वो भी अपनी अपनी जगह ठीक है। एक्चुअली 2 तारीख के बाद सबने यही साथ रहना है, भाईचारे का चुनाव है, बट मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि हम एक बार, हमें मौका देगी पटौदी की जनता, तो हम मन जीतने का काम करें। इस चुनाव में हमारे पटौदी के पूर्व विधायक भी खड़े हुए हैं। जी। दूसरी तरफ केंद्र में और देश में भाजपा की सरकार है, तो भाजपा का भी एक उम्मीदवार है जिसके साथ पटौदी की जो भाजपा प्रत्याशी है वो भी साथ उनकी चल रही है। देखो, पूर्व विधायक जी की आपने बात करी, तो पूर्व विधायक जी हमारे बुजुर्ग, और हमारी पार्टी में वो 2 बार रहे, 2 बार छोड़ी, काफ़ी पार्टियों में वो रहे, उनका अनुभव भी बहुत अच्छा है, उनकी एज भी बहुत ज़्यादा है, तो उनसे तो मैं मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, भाई बुजुर्ग आदमी हैं। तो जो उन्होंने सोच समझ के जो लड़ा होगा, हर एक आदमी की इच्छा होती है कि मैं क्या कर सकता हूँ, या अपने लिए सोचता है, तो जो उन्होंने सोचा होगा, जो करा होगा, तो ठीक ही करा होगा अपने हिसाब से। और रही बात गवर्नमेंट की, अभी सरकार क्या होती है कि सरकार है, माना बीजेपी की सरकार है, पर वो नुमाइंदा भी देखना चाहते हैं कि नुमाइंदा कैसा है। तीनों स्टेज अलग है, सांसद के दायरा अलग है, विधायक का दायरा अलग है, और चेयरमैन का दायरा अलग है, और पार्षद का दायरा अलग है। अगर काम करने की इच्छा शक्ति हो और जनता को लगता हो कि हमारे काम ये कर सकता है, और ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमें मौका मिला तो हम सरकार से भी आपको अपना काम करा कर दें। कुछ ऐसी बात है, काम कराने का तरीका पता है, सिस्टम पता है, तो मेरा मानना है सरकार के साथ भी मिलकर हम काम कराने में कामयाब रहे। कांग्रेस में आपकी पत्नी एक महिला को टिकट दी है, तो ऐसे में महिला वोटों का झुकाव क्या कांग्रेस की तरफ हो रहा है? हाँ, क्योंकि आजकल महिला जागरूक हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी है, महिला निकलना भी चाहती है, पढ़ लिख कर आदमी चाहता है। तो मैंने देखा है जहाँ पर भी
राज रानी जा रही हैं, मैंने फ़ोटो भी देखी है और बताते भी हैं कि भाई काफ़ी प्यार मिल रहा है, उनको भी अच्छा लग रहा है। और ये तो स्वाभाविक बात है, जब उन्होंने 2 बार महिला विधायक बना दी पटौदी की जनता ने, तो ये उनका टेस्ट है महिला को करना, तो मेरा ये मानना है कि उस बात का इनको फ़ायदा होगा। कोई और बात आप कहना चाहेंगे अपने मतदाताओं से? बस मैं यही कहना चाहूँगा मतदाता उस दिन, ये मेरा नम्र निवेदन है कि आप उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। कई बार होता है हमारी इच्छा होती है, हम सारी बात को समझते हैं, हमें वोट डालने पर हम वोट डाल नहीं पाते, तो आपने वोट डाल लिया। और एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न आपके साथ आ सकता है, सबके साथ नहीं, कुछ लोगों के 2 वोट डलेंगे, एक पार्षद की डलेगी भाई सप्ली, एक पार्षद की वोट डलेगी, एक चेयरमैन की डलेगी, तो उसको कन्फ्यूज़न ना हो जाए। तो साथ साथ ये भी एक बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमें 2 वोट डालनी है, पार्षद का जहाँ आपका मन करता है, जिससे आपका भाईचारा है, आप वहाँ डालें। और 2 तारीख को चेयरमैन की अलग ईवीएम मशीन होगी, उस पर आप राज रानी को 2 तारीख को 2 नंबर बटन दबाकर आप सफल बनाएं, जिससे कि आप और हम मिलकर पटौदी नगर परिषद को एक स्वच्छ और एक शानदार नगर परिषद बनाने का काम करें। अब एक आखिरी सवाल, वैसे तो आपके कार्यालय का उद्घाटन पटौदी के रहने वाले और पूर्व वर्तमान विधायक कोई और नेता की क्या आपके पक्ष में कुछ सभा करने आ रहा है? मेरा ये मानना है, पार्टी ने बोला, मेरी बात हो रही है, पर मेरा ये मानना है भाईचारे का चुनाव है, बड़े लीडर से ना करके मेरा मानना है कि हम लोकल लोग आपस में मन जीते। तो मेरा अपनी इच्छा ये है कि हम आपस में अपना भाईचारा निभाएं और हम अपनी श्योरिटी दें। तो मैं ये चाहता हूं कि हम खुद मिलकर, आप और हम सब मिलकर चुनाव लड़ें तो ज़्यादा। धन्यवाद।